प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर भारत लौट आए हैं। मोदी कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका का दौरा किया। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली अमेरिका यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। चर्चा में सामरिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे संबंधों के संपूर्ण दायरे को शामिल किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्रे सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने भारत यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने पर भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन विकास पर केंद्रित रही। 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कल जर्मनी के म्यूनिख में शुरू हुआ, जिसमें नीति निर्माता और विशेषज्ञ वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। विदेश मंत्री ने MSC 2025 में थिंक टैंक अनंत स्पेन सत्र में भी भाग लिया। सत्र का विषय था आयु का आगमन, भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का मूल्यांकन। सम्मेलन में अपने पहले कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने एक और दिन मतदान करने के लिए जीवित रहें, लोकतांत्रिक लचीलापन मजबूत करना विषय पर पैनल चर्चा के दौरान बात की। विदेश मंत्री ने भारत के लोकतंत्र की दिशा के प्रति आशा व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और यह समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आयकर विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष से मसौदा कानून को सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विधेयक पर बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि नए कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में कम धाराएं और अध्याय हैं और इसे आम लोगों की समझ में आसानी के लिए सरल बनाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। भारत और विदेश में 7,842 परीक्षा केंद्रों पर 42 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त होंगी और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। अब खेल जगत की बात करें तो स्क्वैश में भारतीय लड़कियों और लड़कों की टीमें दोनों ही हांगकांग के एशियाई जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय लड़कियों की टीम पूल बी में दूसरे स्थान पर रही और अंतिम 4 में जगह पक्की की। अब लड़कियों की टीम आज सेमीफाइनल में हांगकांग से भिड़ेंगी। लड़कों की टीम में भारत ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब ये फाइनल में जगह बनाने के लिए आज मलेशिया से भिड़ेंगे।